अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक बाब 12 वेव्स है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव्स और इनकी माहियत बोलते हैं वेव की नेचर्स को। तो क्या कहता है कि जब वेव किसी मीडियम से गुजरती है तो इसमें मौजूद पार्टिकल को वाइब्रेट करती है। कि जब भी वेव किसी मीडियम में से पास हो रही है तो वो उसके पार्टिकल उस मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट करेगी। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ है ये एयर के पार्टिकल को वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। इसी तरह अगर किसी सॉलिड में से कोई वेव पास हो रही है तो वो उसके पार्टिकल को वाइब्रेट कर रही है। ये वाइब्रेशन पार्टिकल के दरमियान एनर्जी को आगे मुंतकिल करती है। ये जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ है ये एक किस्म की एनर्जी है, और ये हवा के जो पार्टिकल हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो मेरी जो आवाज़ है ये मोबाइल तक पहुँच रही है, ठीक है। ये वाइब्रेशंस हो गई। ये वेव जो है ना वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो क्या कर रही है, मुंतकिल कर रही है। क्लियर जी। अच्छा जी, लेकिन पार्टिकल खुद वेव के साथ आगे नहीं बढ़ते, वो सिर्फ अपने असल मकाम के गिर्द आगे पीछे हरकत करते हैं। लेकिन जो ये जो मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल वेव के साथ नहीं मूव करते, बस वो अपने असल मकाम के आगे पीछे जो है ना वो मूव करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर साकिन पानी की सतह पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा जाए तो पानी की सतह पर वेव फैलती है। आप देखेंगे अगर पानी खड़ा है तो पानी के ऊपर जाके ना आप ऐसे लकड़ी का टुकड़ा रख दें तो वो ना ऐसे ऐसे छोटी छोटी लहरें प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। वो पानी नहीं बल्कि वो क्या है, उस एनर्जी को जो है ना वो आगे मूव कर रही हैं। पानी की जो पार्टिकल हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं और लकड़ी का जो टुकड़ा है वो भी अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा है। क्लियर। जैसे कि शक्ल 12.2 में दिखाया गया है। यहाँ पर अगर ये पानी का एक, यहाँ पर लकड़ी का एक टुकड़ा रखें तो ये पानी की लहरें जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही हैं। अच्छा जी, ये वेव एनर्जी को आगे ले जाती हैं। वेव क्या है कि एनर्जी को जो है ना वो आगे लेके जाएंगी, मगर ना पानी अपनी जगह छोड़ता है और ना ही लकड़ी का टुकड़ा आगे बढ़ता है। दोनों करीबन वही रहते हैं। यानी कि ये वेव एनर्जी को आगे ले जाएगी, लेकिन जो पानी का टुकड़ा है, सॉरी पानी है और जो लकड़ी का टुकड़ा है वो अपनी जगह पे ही रहेंगे। अच्छा जी, इसी तरह का अमल साउंड वेव में भी होता है। इसी तरह का जो अमल है जो वो साउंड वेव में भी होता है। जब गिटार को बजाया जाता है तो गिटार के स्ट्रिंग की जो वाइब्रेशंस है वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, जिससे वो साउंड जो है ना वो हवा में आगे मूव करेगी, हवा में सफ़र करेगी और वो हवा के पार्टिकल को वाइब्रेट करेगी, और एनर्जी जो है, जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेगी। जब गिटार का तार बजाया जाता है तो वो ऐसी वाइब्रेशंस पैदा करता है जो हवा में साउंड वेव की सूरत में सफ़र करती हैं। क्या कहता है, जब गिटार को बजाया जाता है तो गिटार ऐसी वाइब्रेशन पैदा करता है जो हवा में साउंड वेव की सूरत में, यानी कि जो साउंड है वो हवा में साउंड वेव की सूरत में सफ़र करती है। हवा के पार्टिकल हमारे कानों तक नहीं आते और वो अपनी जगह साकिन होकर वाइब्रेट करते हैं। इससे जो है ना वो आवाज़ तो हमारे कानों तक आएगी, लेकिन जो हवा के पार्टिकल हैं वो हमारे कानों तक नहीं आते, बल्कि वो क्या है, अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करते हुए वो उस साउंड एनर्जी को आगे मुंतकिल कर देते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। अब ये वेव्स की डेफिनेशन आ गई। वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, लेकिन मटेरियल मीडियम को साथ नहीं ले जाती, ठीक है। ये पीछे भी पिछले टॉपिक में भी जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था आपने, इसका तारुफ पढ़ा था, उसमें भी ये डेफिनेशन थी। अब यहाँ पर भी देख लें, यानी कि ये वेव क्या करती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, लेकिन मटेरियल को अपने साथ नहीं ले जाती। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसकी एग्जांपल वो ले लेता है, एक स्प्रिंग है। इसी असूल को स्प्रिंग में होने वाली वाइब्रेशन से समझा जाता है। जब एक लंबी खींची हुई स्प्रिंग के एक सिरे को छोड़ा जाता है तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या हैं, इनको आप डिटेल के साथ नेक्स्ट जो लेक्चर हैं उसमें आप देखेंगे जी। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को अगर आप खींच के यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है ना ये वेव इस पार्टिकल से इस पॉइंट तक मूव करेगी, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर इसके कहीं पे स्प्रिंग के लूप जो है ना वो ज़्यादा क्लोज होंगे, कहीं से ज़्यादा स्पेस में होंगे, कहीं के एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे और कहीं से ज़्यादा वक्फे में होंगे। तो जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे वो पार्ट इसका कंप्रेशन होगा, जहाँ पर ये ज़्यादा स्पेस में होंगे वो पार्ट इसका रेयरफेक्शन में होगा।
होगा। ठीक है, स्प्रिंग में कंप्रेशन बनते हैं जहाँ क्वाइल्स आपस में करीब होती हैं। स्प्रिंग में कंप्रेशन बनते हैं जहाँ पे कॉइल जो है ना वो आपस में करीब होते हैं। तो ये हिस्सा यहाँ पर भी कंप्रेशन बन रही है, यहाँ पर भी कंप्रेशन बन रही है, यहाँ पर भी कंप्रेशन बन रही है, क्योंकि यहाँ पर लूप जो है ना वो इसके ज़्यादा क्लोज हैं। तो यही वो कह रहा है कि स्प्रिंग में कंप्रेशन बनते हैं जहाँ कॉइल्स आपस में क्या होती हैं, करीब होती हैं। रियर फैक्शन बनते हैं, कंप्रेशन भी बनते हैं, रियर फैक्शन बनते हैं जहाँ कॉइल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। अब अगर इस पार्ट में देखें तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कॉइल्स एक दूसरे से दूर में हैं, तो यहाँ पर जो है ना ये क्या बनेगी, रियर फैक्शन बनेगी। क्लियर, यहाँ पर भी उसने डायाग्राम दी हुई है कि ये एक स्प्रिंग को खींचकर छोड़ा गया है, यहाँ पर इसके जो कॉइल्स हैं इससे ज़्यादा क्लोज हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, यहाँ से जो है ना वो एक दूसरे से दूर हैं। तो जहाँ पर जुड़ी हुई हैं वो पार्ट इसका कंप्रेशन होगा, ये भी कंप्रेशन होगा, ये भी कंप्रेशन होगा, और ये वाला सारा पार्ट इसका रियर फैक्शन होगा, ये भी रियर फैक्शन होगा। जहाँ पर कॉइल्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी वो कंप्रेशन, जहाँ पर एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ी होंगी या ज़्यादा फासले पे होंगे, दूर होंगी, तो वो पार्ट इसका क्या होगा, रियर फैक्शन होगा। ये कंप्रेशन और रियर फैक्शन स्प्रिंग के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये स्प्रिंग के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे, आगे फिर कंप्रेशन, फिर रियर फैक्शन। अब उसके बाद ये एक डेफिनेशन आ जाती है, वो पूछ लेता है कि वेव लेंथ क्या होती है। ये एक कंप्रेशन से लेके दूसरी कंप्रेशन तक इसके दरमियान ये जो फासला है ना, इस फासले को नाम दिया जाता है वेव लेंथ का। क्लियर जी। अच्छा जी, उसके बाद जिससे ये जाहिर होता है कि एनर्जी मुंतकिल हो रही है, कंप्रेशन रियर फैक्शन से ये जाहिर होता है कि एनर्जी क्या हो रही है, मुंतकिल हो रही है। लेकिन पूरी स्प्रिंग आगे नहीं बढ़ती, स्प्रिंग अपनी जगह पे रहेगा, एनर्जी जो है ना वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रांसफ़र यानी कि मुंतकिल होगी। ये तजर्बा वेव मोशन को बहुत वाज़े तौर पर दिखाता है और बताता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे साउंड वेव माध्यम में किस तरह सफ़र करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव जिस तरह साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है, माध्यम में यानी कि वो मटेरियल में किस तरह सफ़र करती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेव मोशन को जाहिर करने के लिए पानी की वेव का तजर्बा। अब क्या करना है, आपने ना पानी के ऊपर जो है ना वो एक वेव प्रोड्यूस करनी है, उससे जो है ना वो हमने वेव का तजर्बा करना है। तो क्या करना है कि ये एक रिपल टैंक की उसने एग्जांपल दी है। रिपल टैंक क्या है, आपके पास ये एक बॉक्स होगा जिसके अंदर जो है ना वो बर्तन ऐसे समझ लें कि जिसके अंदर पानी होगा। उस पानी के ऊपर जो है ना वो हम एक मोटर फिक्स करेंगे, मोटर के साथ स्विच अटैच करेंगे। जब ये मोटर वाइब्रेट करेगी तो पानी के ऊपर जो है ना वो वेव प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब ये वेव कैसे प्रोड्यूस होती है तो इस टॉपिक को रीड करते हैं। वेव मोशन को समझने का एक निहायत सादा और मुयस्सर तरीका रिपल टैंक तजर्बा है। अगर आपने वेव मोशन को समझना है तो एक निहायत सादा भी है, सिंपल भी है और मुयस्सर तरीका भी है, वो क्या है, रिपल टैंक का है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। इस तरतीब में एक कम गहरी ट्रे ली जाती है। क्या करना है, आपने एक ट्रे ले लेना है, ट्रे के अंदर जो है ना वो पानी भर लेना है और इसे पानी से यकसा गहराई तक भरा जाता है और इसके अंदर आपने पानी को भर लिया। पानी भरने के बाद एक बार जो मोटर के साथ जुड़ी होती है, यानी कि लकड़ी का एक टुकड़ा ले लें, उसको मोटर के साथ जोड़ दें और पानी की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हरकत करती है। अब क्या किया कि ये मोटर ले ली, लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, इसको मोटर के साथ जोड़ दिया, तो ये इसको बार का नाम दिया जाता है। जब ये पानी के ऊपर ऐसे वाइब्रेट करेगी, यानी कि पानी को ऐसे नीचे प्रेस करेगी फिर ऐसे करेगी, तो ये क्या पैदा होंगी, ये जो पानी के अंदर खलाल पैदा होगा ना, यही वेव प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ये हरकत पानी में खलाल पैदा करती है जिससे वेव या वेव क्रस्ट बनते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होगी, वेव, और उसको वेव क्रस्ट। अब ये क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है ये भी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वेव का जो हाईएस्ट पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट वो क्रस्ट होता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो ट्रफ होता है, यानी कि जिससे वेव्स या वेव्स क्रस्ट बनते हैं जो पानी की सतह पर आगे की तरफ हरकत करते हुए नज़र आते हैं, जिससे प्लेन वेव्स बनती है। ओके जी, क्लियर, यहाँ तक जो है ये आपका टॉपिक कवर हो गया।